यहाँ पर सभी उपस्थित धर्म प्रेमियों को मेरा नमस्कार। ईश्वर का स्वरूप। ईश्वर स्वयंभू, अनादि निराकार, सर्वज्ञ सत्य चेतन आनंद स्वरूप है। ईश्वर स्वयं बना है, किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है। ईश्वर से पहले कुछ नहीं था, जो भी है उसके बाद का है। ईश्वर ना दिखाई देने वाली एक महान चेतन परम ऊर्जा शक्ति है। सर्वज्ञ, सब जड़ और चेतन में व्याप्त होकर सबको जानने वाला चेतन, स्वयं बोध स्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण, जिसने केवल आनंद को धारण किया हुआ है। हम सबका उत्पन्न करता, पालन करता, ज्ञान दाता ईश्वर ने प्रत्येक जीव आत्मा के कल्याण के लिए इस सृष्टि को बनाया। इस सृष्टि के अंदर ईश्वर ने दो तरह की रचना की। एक जड़, जिसमें सूर्य, चंद्र, लोक, लोकांतर, पृथ्वी आदि इन सबको बनाया। दूसरी चेतन। चेतन में भी ईश्वर ने दो तरह की रचना की। एक भोग योनि, जिसमें पशु पक्षी आदि इन सबको बनाया, जो कर्म नहीं कर सकते, केवल अपने कर्मों का फल भोगते हैं। एक ईश्वर ने बनाई कर्म योनि। कर्म योनि में ईश्वर ने मनुष्य को बनाया और कर्म योनि में कर्म को स्वतंत्र रख करके ईश्वर मनुष्य की ही आत्मा को उसका कर्ता और भोक्ता बनाया। इस सृष्टि के अंदर एक मनुष्य जैसे जैसे पाप और पुण्य कर्म करेगा, परमात्मा उसको ठीक वैसा ही फल प्रदान करेगा। ईश्वर न्यायकारी है। वो प्रत्येक मनुष्य की आत्मा के अंदर पाप पुण्य, अच्छे व बुरे कर्मों का ज्ञान लगातार को निरंतर देता है। जब भी हम कोई बुरा कार्य करेंगे, ईश्वर हमारी आत्मा के अंदर शंका, भय और लज्जा उत्पन्न करके हमें रुकने का संकेत प्रदान करता है। और जब भी हम कोई अच्छा कार्य करेंगे, ईश्वर हमारी आत्मा के अंदर उत्साह, प्रशंसा और खुशी, जिसे हम आनंद कहते हैं, प्रदान करके हमें करने का संकेत देता है। ये मनुष्य की जीव आत्मा पर निर्भर करता है कि वो ईश्वर को इस संकेत को मानता है या नहीं मानता है। फिर परमात्मा कहता है, भाई मैंने तेरे को अच्छे बुरे का अंतर दिया था तेरी आत्मा के अंदर, अब तूने जैसा कर्म किया है वैसा